श्री सरस्वती उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्या मंदिर नवा थोराड़ा राजकोट धोरण 11 विषय हिंदी व्यावहारिक पत्राचार 1 भाग 1। नमस्कार विद्यार्थी बहनों, आज आपणे धोरण 11 में हिंदी विषय में व्यावहारिक पत्राचार भाग 1 बराबर। हवे पत्राचार एटले पत्र व्यवहार, व्यवहारिक एटले के व्यवहार में आपणे जे पत्र लेखन करता होय रोजबरोजना एना विषे वात छे आजे आपणे आमां करवानी छे। खास करीने विद्यार्थी बहनों, आपणे पत्र लेखन छे ए प्राइमरी थी करता आवीए छीए, गुजराती विषय में, हिंदी में। हवे तमे जोता हशो आधुनिक युग में एटले के इंटरनेटना युगनी अंदर ईमेल, वॉट्सएप बराबर एना उपर वधारे भार देवामां आवे छे। पण तेम छतां पत्र लेखन ए एक कला छे अने व्यवहारनी अंदर अलग अलग पत्र लेखन करवानुं आवतुं होय छे। तो आपणे एमां थोड़ी वात करीए तो कार्यालयी पत्राचार एटले के कार्यालय ने लगता आपणे पत्र व्यवहारो छे ए पण अलग प्रकारना अलग राइटिंग होय छे। इस गद्यांश में सरकारी पत्राचार के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग खास करके मंत्रालयों, विभागों तथा कार्यालयों में सरकारी निर्णयों की सूचना देने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस पाठ में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इसका प्रयोग किन किन कार्यों के लिए किस प्रकार से किन किन रूपों में होता है। तो हम देखें कि कार्यालय पत्राचार एक प्रकार से औपचारिक पत्राचार है, पत्रवत्ता आचार, जिसका प्रयोग मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों में सरकारी निर्णयों की सूचना देने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। खास करके परिपत्रों सरकारना जे होय ने एनी अंदर आ प्रकारना पत्र व्यवहारों छे ए थता होय छे। इसका प्रयोग करके आंतरिक प्रशासन एटले के शासन बराबर, प्रशासन सूचनाओं के आदान प्रदान एक बीजा सुधी पहुंचाड़वा माटे प्रशासन मंत्रालय से की जाने वाली कार्यवाही की सम्मति प्राप्त करने के सरकार की नीतियों, निर्णयों की जानकारी देने तथा सरकारी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना आदि के लिए किया जाता है। सरकार छे ए प्रजा सुधी कोई पण वस्तु छे पहोंचाडवा माटे पण आवा पत्रोनो उपयोग छे थतो होय, तेमज सरकारी कर्मचारीओने अमुक प्रकारनी सूचनाओ आपवा माटे पण आ पत्रोनो उपयोग छे ए करता होय छे। प्रारूप एवं प्रयोगगत विभिन्नता के कारण पत्राचार के विविध रूपों होता है जो निम्नलिखित हैं। प्रारूप एटले के एनो ढांचो बराबर ने एनी लखवानी जे रीत छे। तो एमा एक पत्रों तो 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कितला पत्र ने 3 वर्गनी अंदर विभाजित करी शकाय। एक सरकारी पत्र, पछी अर्ध सरकारी पत्र, स्मरण पत्र, अनुसारक जेने कहेवामां आवे बराबर। पछी बीजू छे कार्यालय ज्ञापन, એટલે કાર્યાલયને કોઈ પણ વિજ્ઞાપન દેવી હોય, જાણકારી દેવી હોય, પછી કોઈને આદેશ દેવો હોય, ચોથો ક્રમ શું છે આદેશ, અને પાંચમો પરિપત્ર, સરકાર કોઈ પણ પરિપત્ર કરે એ। હવે આગળ જઈએ આપણે। सरकारी पत्राचार में मौसूदा लेखन महत्वपूर्ण माना जाता है। मौसूदा लेखन एटले हस्तलेख, असंशोधित हाथे अमुक बाबतो छे एमां उपर लखेली होय छे, आवक नंबर, आवक नंबर बराबर। मौसूदा लेखन से पूर्व अनेक औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है। जैसे किसी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही करने से पूर्व उस पर टिप्पणी लिखनी होती है, जिसमें प्राप्त प्रस्ताव का विश्लेषण, संबंधित नियमों का उल्लेख,
नियमों की व्यवस्था और प्रास्ताविक निर्णय पर सुझाव दिया जाता है और इसी के अनुसार सक्षम अधिकारी के समक्ष मौसूदा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अनुमोदन एटले समर्थन आपવું। पहला क्यांथी पत्र प्राप्त थयो, कोने कोने वांचवानो छे, पछी ज एने अनुमति छे प्राप्त थाय, आगळ वधे। आ बधुं एमां लखवुं पड़े छे, बराबर। तो आगळ जोईए। ऐसे मामलों के संबंध में जिनमें बार बार कार्यवाही की जानी अपेक्षित होती है और मानक मौसूदे उपलब्ध होते हैं, जो मानक मौसूदे उपलब्ध होते हैं, उन पर मौसूदा तैयार नहीं की जा सकता। ऐसे मामलों में सक्षम अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर हेतु एटले कि स्वच्छ प्रति प्रस्तुत कर देती है। मौसूदा तैयार करते समय जिन कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है वे इस प्रकार है। मौसूदा एटले मैं तमने आगळ कीधुं छे के असंशय अथवा तो हाथे लखेलुं, बराबर। तो एक मौसूदे की भाषा स्पष्ट, संक्षिप्त एटले कि टूकी अने निर्वैयक्तिक होनी चाहिए। इसमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि प्रत्येक अनुच्छेद के तार्किक और क्रमबद्धता हो। अनुच्छेद एटले पेरेग्राफ्स, बराबर। तार्किकता एटले कि योग्य होवुं जोईए टूंकमां, बराबर। पछी बीजुं शुं छे, मौसूदा लिखते समय भारत सरकार के अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिए। भारतना बंधारणना जे नियमों छे एने पालन थवुं जोईए। लंबे एवं जटिल मामलों को सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मोटा मोटा मामलाओ होय एने एकदम टूंकमां अने समजाय एवी भाषामां लखवा जोईए। मौसूदे में प्रेषिती एटले पानेवाला के संबंधित संदर्भों का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त मौसूदे में जहाँ जहाँ आवश्यक संदर्भ देने की आवश्यकता हो वहाँ उसका उल्लेख किया जाना चाहिए, बराबर। मौसूदा बनाते समय पांचवं, उपयुक्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। हास्य पैराग्राफ्स, बराबर, एक प्रकार का हास्य, ताकि सक्षम अधिकारी आवश्यक सूचना अनुसार उसमें आवश्यक सुधार कर सके। एटले के लीटी छे मूकवी पड़े, એટલે કોઈ સુધારો હોય તો એ લીટીની અંદર એ કરી શકે, બરાબર। હવે उपरयुक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मौसूदे के अनुमोदन के पश्चात એટલે પછી उसकी स्वच्छ प्रति तैयार करवाई जाती है और उनके बाद सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत कर दी जाती है। इसके पश्चात इसमें प्रेषितिका जारी कर दिया जाता है और इसकी कार्यालय प्रति संबंधित मिसिल एटले के फाइल में लगा दी जाती है। हवे सरकारी पत्र, बराबर। सरकारी पत्र का प्रयोग कार्यालय से इतर व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों, राज्य सरकारों आदि से सूचनाओं के आदान प्रदान के हेतु किया जाता है, ठीक है। और आगे देखें तो सरकारी पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होती है। इसमें अस्पष्ट, अनिश्चित और दो अर्थ वाली शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, नहींतर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए इसमें उत्तम पुरुष में એટલે કે प्रयोग नहीं होता। इसमें अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाता है। पहलो पुरुष नहीं परंतु तीजा पुरुष एक वचननो ज समावेश करवामां आवे छे। केवल आई हैव बीन डायरेक्टेड आदि के संदर्भ में मुझे का प्रयोग होता है। सरकारी पत्र सरकार द्वारा व्यक्त विचारों, निर्णयों आदि की सूचना देते हैं। इसीलिए इसमें व्यक्त विचार या भाव सरकार के होते हैं, न किसी के अधिकारी विशेष के, कोई कर्मचारी का होता नहीं। सरकारी पत्र के प्रारूप में मुख्य बिंदु इस प्रकार है, એટલે કે सरकारी पत्रનો ढांचो ए आ प्रमाणे होय छे। जुओ एमां एक, इसमें संख्या, भारत सरकार, मंत्रालय,
विभाग, कार्यालय का नाम, हाशिया छोड़कर पृष्ठ के मध्य में ऊपर लिखते हैं तथा उसके बाद दाईं तरफ पता व दिनांक लिखते हैं। पता એટલે એડ્રેસ, દિનાંક એટલે જે તે દિવસની તારીખ, બરાબર। ત્યારબાદ जो सरकारी कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र अधिकारी के पदनाम से तथा निजी व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्रों को नाम से भेजा जाता है। विषय में संक्षिप्त रूप से पत्र के मूल आशय का उल्लेख किया जाता है। चौथुं, संबोधन में व्यक्तियों के लिए महोदय महोदया का प्रयोग होता है जो कॉमन होय छे तथा संस्थाओं या संगठनों के प्रति संगठनों के व्यक्तियों के लिए प्रिय महोदय महोदया का प्रयोग किया जाता है। संबोधन आवे ने डाबी साइड में त्या। पांचमां, पत्र का मुख्य भाग या क्लेवर एटले के एनु आखुं ढांचो एनु रूप अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें विषय में संबंधित विचारों को क्रमिक रूप से लिखा जाता है, एक पछी एक, जेम घटना बनती होय एम। स्वनिर्देश एटले के अधोलेख में सामान्यतः भवदीया भवदीया का प्रयोग लिंग के अनुसार किया जाता है, भवदीय अथवा तो भवदीया, बराबर। स्वनिर्देश एटले छेल्ले साइन आवे ने त्यां जे लखतो होय ते एमां पुरुष अने स्त्री में भवदीय अथवा तो भवदीया का प्रयोग लिंग एटले के पुल्लिंग के स्त्रीलिंग अनुसार किया जाता है। और सातमूं छे, निजी व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्र के मुख्य भाग के अंत में धन्यवाद लिखा जाता है, जेने संबोधन किए छे आपणे, बराबर। हवे तमे जुओ तो अहींया एक सरकारी पत्र का नमूना है, जो सरकारी पत्र का एमां जो भारत सरकार आकाशवाणी अमदावादनु एक पाठ्यपुस्तक में आप्युं छे, एनी अंदर तमे जुओ तो जमणी साइड छे तारीख छे ने डाबी साइडना खांचानी अंदर तमे जुओ तो त्यां संबोधन छे। एनी नीचे तमे जुओ तो विषय आवशे, तो विषय में जे कंई आपणे लखवा मांगता होय ए, पछी पाछुं संबोधन छे, पछी पेरेग्राफ्स छे अने पछी जो जे लखाण लखवुं छे ए आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र पर आगामी डिसेम्बर माह में राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन विषयक एक 6 दिवसीय कार्यालय का कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गुजरात से सभी आकाशवाणी केंद्रों के राजभाषा से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारी प्रतिभागिता करे। इस कार्यशाला के उद्घाटन के हेतु कृपया अपनी सहमति प्रदान करे। धन्यवाद, बराबर। भवदीय जो आव्युं ने त्यां कोई पण व्यक्तिनुं नाम आवे, बराबर। क ख ग लख्युं पण तमे त्यारे लखता होय त्यारे नाम लखी शको छो, बराबर। आ रीतनो एनो ढांचो होय छे। त्यार पछी जो अर्ध सरकारी पत्र होय, आ सरकारी हतो, अर्ध सरकारी में शुं ध्यान राखवानुं तो ए आपणे थोडुं जोईए। तो डेमी ऑफिशियल लेटर जेने कहेवाय, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किसी भी मामले पर विशेष रूप से व्यक्तिगत ध्यान देकर सरकारी कार्यों के शीघ्र निपटाने हेतु राजपत्रित अधिकारियों के बीच किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित मामलों में किया जाता है। क्या क्या मामलों एटले कि घटनाओं में? सामान्यतः समान स्तर के राजपत्रित अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान या प्रेषण के लिए है, भेज कोई वस्तु मंगावी हो, जहाँ किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाने के उपेक्षित हो, वहाँ भी किया जाता है। किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति के लिए भी अर्ध सरकारी पत्र का उपयोग किया जाता है। पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के कार्यालय से कार्यवाही में अनावश्यक विलंब होने पर भी किया जाता है। स्मरण पत्र भेजने पर भी उत्तर न प्राप्त होने पर अर्ध सरकारी पत्र की भाषा सरल और
स्पष्ट होती है तथा इसमें उत्तम पुरुष એટલે કે पहलो पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाता है। इस पत्र की भाषा वैयक्तिक एवं मित्रवत होती है। इस पत्र को लेटर पैड पर लिखा जाता है। तो अर्ध सरकारी पत्रનો પણ અહીંયા નમૂનો આપ્યો છે, તમે જોઈ શકો છો। તો જો अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप એટલે કે એનું થીમ તો તમે જો તારીખ પછી લેટર પેડ ઉપર લખેલો છે આ પત્ર એટલે ઉપર લેટર પેડ એટલે લેટર પેડ ઉપર તો નામ ને સરનામું છાપેલા જ હોય, બરાબર, નામ, પદ, બરાબર, પછી સંવંત એટલે કે અથવા તો ઈસવીસન લખી શકાય। પછી जो संबोधन છે आदरणीय श्री वर्मा जी, नमस्कार, आपके कार्यालय को कई अनुस्मारक भेजे जा चुके हैं, फिर भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। कृपया व्यक्तिगत रुचि એટલે रस इस विलंबित मामले को निपटाइए। तुरंत संदर्भ के लिए मूल पत्र एवं अनुस्मारक को एक प्रति संलग्न है। પછી સાઇન આવે, પછી સેવા में એ તમે લખી શકો આ બાજુ જ્યાં જ્યાં મોકલ્યું હોય તમે બીજે એ પણ મોકલી શકો। પછી આવે સ્મરણ પત્ર યા અનુસ્મારક, બરાબર, રિમાઇન્ડર જેને આપણે કહીએ ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય, કોઈ પણ વસ્તુ માટે આપણે પત્ર લખ્યો હોય પરંતુ એ પત્રનો કોઈ ઉત્તર ન મળ્યો હોય, એ વ્યક્તિ જાણે ભૂલી ગયું હોય એટલે એને ફરી પાછી યાદ કરાવવા માટે ઘણી વખત આપણે રિમાઇન્ડર એને સ્મરણપત્ર ફરી યાદ દેવડાવવું, अनुस्मारक એટલે ફરી યાદ દેવડાવવું। तो जब किसी मामले में कार्यवाही हेतु मंत्रालय विभाग कार्यालय किसी अन्य मंत्रालय विभाग कार्यालय को पत्र भेजता है और उस पत्र पर कोई कार्यवाही की उपेक्षा होती है किंतु निर्धारित अवधि એટલે કે समय के भीतर उपेक्षित उत्तर प्राप्त नहीं होता, तब संबंधित मंत्रालय अथवा तो विभाग कार्यालय को याद दिलाने के लिए पत्र भेजा जाता है। ध्यान आकर्षित करने या याद दिलाने वाले इस पत्र को स्मरण पत्र या अनुस्मारक कहा जाता है। अनुस्मारक का प्रारूप सरकारी पत्र के समान होता है। इसकी भाषा भी कार्यालयी भाषा की विशेषताओं से युक्त, सरल और स्पष्ट होती है। तो आगे हम देखें तो यहाँ पर जो स्मरण पत्र अथवा तो रिमाइंडर लेटर है, देखो आकाशवाणी अमदावाद को भेजा है, दिनांक है 20/9, बराबर, એટલે આપણે આપણી રીતે લખી શકીએ। પછી કેને તમે ભેજવાઓ છો એનું અહીંયા પત્તા થોડા અને સંબોધન વિષય પછી સંબોધન અને પછી તમે એને યાદ દેવડાવવા માટે જે વસ્તુ ઘટના બની હોય એ બે જ લીટી લખવી એવું જરૂરી નથી, તમે થોડુંક વધારે પણ લખી શકો। પછી ડાબી સાઈડમાં જો જેણે લખ્યો છે એનું સહી આવે, બરાબર। આમ તમને ખબર જ છે પત્ર લેખન તમને આવડે જ છે, બરાબર, પણ અહીંયા આપણે થોડું જોયું, બરાબર। અહીંયા આ પ્રારૂપ પૂરું થાય છે પત્રાચારનું। હવે આપણે એના જે કંઈ પ્રશ્ન ઉત્તર છે એ હું તમને PDF દ્વારા મોકલીશ, બરાબર।